बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई भी शरीक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे, आपकी तमाम परेशानियों को हल करे, आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। जो मेरे वालिदैन बेटियों के रिश्ते की वजह से परेशान है, अल्लाह तबारक तआला उनके नेक असबाब लगाए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं रबीउल अव्वल का महीना हमारे पैगंबर की पैदाइश का महीना के आखिरी लम्हात चल रहे हैं। आज 29 रबीउल अव्वल आखिरी जुम्मा, आखिरी मौका है। अल्लाह तबारक तआला की लाडली सूरत सिर्फ़ और सिर्फ 41 मरतबा पढ़ लो, जिसको पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह की गैबी मदद मिलेगी। इसके साथ एक आयत भी आपने पढ़नी है, गैब से आपके सारे काम होंगे। ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है, इससे फ़ायदा उठा लें। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस वजीफ़े को, इस अमल को आप जुमे से जुमे तक कर लीजिए। अटके से अटके हुए काम जो होंगे, जो सालों साल नहीं हो रहे थे, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो सारे काम हल हो जाएंगे। आप किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए इस अमल को, इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको उससे भी बढ़कर अता करेगा। बस शर्त ये है कि आपका यकीन कामिल होना चाहिए, आपका यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे पुख्ता होना चाहिए कि वो समीउल अलीम है, गफूरुर रहीम है, वो सबको अता करने वाला है और कुल कायनात का मालिक है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। जब आपका यकीन पुख्ता होगा, आपका यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर होगा, तो मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको कभी भी खाली नहीं लुटाएगा। जो भी आप दुआ मांगोगे, मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको उसके बदले जो चाहोगे वो अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही पावरफुल अमल है, वजीफ़ा है जो मैं लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। इसको कर लीजिए। अगर कोई मेरा बहन भाई कर्ज़ में डूबा हुआ है, कर्ज़ नहीं उतर रहा, तो इंशाअल्लाह 1 वीक में ही उसका कर्ज़ जितना भी होगा, पहाड़ जितना क्यों ना हो, वो भी उतर जाएगा। अगर कोई मेरा बहन भाई जिसके पास घर नहीं है, वो चाहता है कि अल्लाह तबारक तआला उसको अपना घर दे दे, तो मेरा अल्लाह तबारक तआला उसको घर अता कर देगा। अगर कोई मेरा बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, रिज़्क़ के बंद दरवाजे हो चुके हैं, अगर वो चाहता है कि रिज़्क़ की बारिश हो, रिज़्क़ के बंद दरवाजे सारे खुल जाएं, तो वो भी इसको पूरे यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह जो मेरे वालिदैन बेटियों के रिश्ते की वजह से परेशान है, कोई अच्छा स्वब नहीं लग रहा, वो भी इस अमल वजीफ़े को जुमे से जुमे तक कर लीजिए। इंशाअल्लाह 1 वीक में ही बहुत अच्छा नेक स्वब लगेगा, अच्छा रिश्ता आ जाएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो भी आपका मकसद है, हर बंदे का मकसद अलग है, किसी का कोई, किसी का कोई। जो भी आपकी हाजत है, आप उसको दिल में रख कर इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए। जुमअतुल मुबारक का दिन बहुत ही अफसल दिन है। इस दिन में एक घड़ी ऐसी होती है जो कबूलियत की होती है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, खुदारा इस लम्हे को, इस पल को ज़ाया मत कीजिए। जो भी अल्लाह तबारक तआला से मांगना है मांग लीजिए, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस अमल वजीफ़े को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जिस तरीके से मैं आपको ये अमल वजीफ़ा बताऊंगी उसी तरीके से कर लीजिए। इंशाअल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिलेगी। रिज़्क़ ऐसे मिलेगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा, रिज़्क़ की बारिश होगी। जो बंदा भी ये अमल कर लेता है, ये अल्लाह की मुबारक लाडली सूरत पढ़ लेता है, उसके साथ साथ एक आयत मैं आपको बताऊंगी जिसको पढ़ने से अल्लाह तबारक तआला की फौरी गैबी मदद मिल जाती है। और उस बंदे के, अगर कोई बंदा इसका आगाज़ इस आयत से अपना दिन का आगाज़ करता है, तो उसके सारे काम अल्लाह के हुक्म से, गैब से होते रहते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने सबसे पहले
हमारे आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। आपने नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा फजीलत है। अगर आप कोई वजीफ़ा करते हैं या दुआ मांगते हैं तो दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करें। इसके बगैर कोई भी दुआ, कोई भी वजीफ़ा काम नहीं करता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो बंदा दुरूद पाक पढ़ता है, जब दुरूद पाक पढ़ना शुरू करता है तो अल्लाह तबारक ताला ने जो हमारे राइट और लेफ़्ट कंधों पे 2 फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं, एक बदी लिखने वाला, एक नेकी लिखने वाला। जब दुरूद पाक पढ़ा जाता है तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता फटाफट नेकियां लिखना शुरू कर देता है और बदी लिखने वाला फरिश्ता फटाफट बदियों को मिटाना शुरू कर देता है। सुबहान अल्लाह, इतनी ज़्यादा फजीलत है दुरूद पाक की। आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने 41 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह 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 पढ़ना है। वो इसलिए कि जो भी सारे दिन के गुनाह हुए हो, मुँह से कोई ऐसी बात निकली हो तो अल्लाह तबारक तआला आपको माफ़ कर दे। उसके बाद फिर आपने 41 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 41 ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने बहुत ही मुख्तसर सी सूरत है, बहुत ही प्यारी सूरत है, छोटी सी सूरत है लेकिन इसकी तसीर बहुत ज़्यादा है। आपने सूरत इखलास को 41 मरतबा पढ़ना है। जब आपने सूरत इखलास शुरू करनी है तो पहले बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है। जब सूरत इखलास 41 मरतबा कंप्लीट हो जाए तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, याद रखिए, जब जिस मकसद के लिए आपने इस अमल वजीफ़े को करना है, पहले आपने दिल में उस मकसद को रख लेना है। जब सूरत इखलास 41 मरतबा कंप्लीट हो जाए फिर आपने 41 ही मरतबा इस आयत मुबारक को पढ़ना है, जिसको पढ़ने से अल्लाह की फ़ौरी गैबी मदद हासिल होती है। अब वो आयत ये है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इस आयत मुबारक को आपने 41 मरतबा पढ़ना है। जब ये आयत मुबारक 41 मरतबा कंप्लीट हो जाए तो लास्ट पे भी आपने हमारे आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 ही मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, बड़ी आज़ी के साथ, बड़ी इंकसारी के साथ अल्लाह तबारक ताला से रो रो के, गिड़गड़ा के दुआ करनी है, जिस मकसद के लिए आपने ये वजीफ़ा अमल किया है। तो इंशाअल्लाह अगले जुमे तक आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक ताला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। अगर आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो यकीन कीजिए कि आप कभी भी तंगदस्ती का शिकार नहीं होंगे, मुसीबत का शिकार नहीं होंगे। हर काम अल्लाह की मदद से, गैबी मदद से होता जाएगा, खुशहाली ही खुशहाली आएगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल को, इस वजीफ़े को जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से कर लीजिए। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे तो कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, बशर्ते ज़िंदगी ने वफ़ा की। तो नेक्स्ट टाइम प्यारे प्यारे अमाल, वज़ीफ़े और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।